तो आप सबके क्लास 10th के हाफ ईयरली के एग्जाम आने वाले हैं। तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका मेरे चैनल स्टडी विद अंजलि में। तो आज की इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10th के मैथमेटिक्स के ब्लूप्रिंट को पढ़ेंगे। तो जो अब मैं बात बोलूंगी वो ध्यान से सुनना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैथमेटिक्स का कोई ब्लूप्रिंट ही नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो मैं ये नहीं बोल सकती कि यही 4 क्वेश्चन है तो आप इन्हें रट लो। पहले हम बेसिक पढ़ेंगे और बेसिक के बाद ऊपर ऊपर लेवल बढ़ता जाता है। तो मैथ्स में ऐसा नहीं होता कि मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूँ किसी भी टॉपिक का और उस टॉपिक के बारे में आपको बेसिक नॉलेज ही ना हो। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10th क्लास में हो तो 10th क्लास के हाफ ईयरली के एग्जाम के जो मार्क्स होते हैं वो मैटर नहीं करते। मैटर क्या करता है, क्लास 10th के जो फाइनल एग्जाम के जो मार्क्स होते हैं वो मैटर करते हैं। देखो, मैं तुम्हें प्रैक्टिकल चीज बता रही हूँ, वरना लोग बोलेंगे कि 4 चैप्टर बचे हैं तो ये कर लो और वो कर लो। मैं क्या बोल रही हूँ कि उन 4 चैप्टर में वो चैप्टर देखो जो सबसे ज्यादा वेटेज के हैं। हो सकता है कि उन 4 चैप्टर में से वो 2 ही चैप्टर वेटेज वाले हो तो तुम वही 2 चैप्टर करो। तो अब तुम बोलो कि जो बाकी के 2 चैप्टर्स हैं उनका क्या होगा, छोड़ दो ना, कोई बात नहीं। 100/100 तुम्हें बोर्ड्स में लेकर आने हैं। इसमें अगर कम भी आएंगे तो उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाफ ईयरली एग्जाम एक तरीके से तुम्हारे रिव्यू के लिए है और स्कोर एनालाइज के लिए है। जैसे मान लो तुम्हारे एक प्रोग्रेस टेस्ट के लिए ये एग्जाम एक ऐसा एग्जाम होना चाहिए कि इस एग्जाम को देने के बाद तुम एनालाइज कर सको। 2 चैप्टर तुमने पहले ही कर लिए थे और 2 चैप्टर तुमने वो और कर लिए जो हाई वेटेज वाले थे। तो मान लो तुम्हारे 6 में से 4 चैप्टर हो चुके हैं। तो मान लो जो तुम्हारे 2 चैप्टर थे वो आएंगे ही नहीं। तो जो तुमने 4 चैप्टर अच्छे से कर लिए हैं, उन 4 चैप्टर में ये देखो कि उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है कि तुम नहीं कर पा रहे हो। अब तुम ये एनालाइज करो कि जो तुमने 4 चैप्टर किए हैं उन 4 चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस को आप कर पा रहे हो या नहीं। और अगर उन 4 चैप्टर्स के क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हो तो उसका रीजन क्या है और जहाँ पर तुम्हारी कमी है तुम उस चीज पर फोकस करो, क्योंकि हमारा गोल जो है वो फाइनल एग्जाम। क्योंकि जो छोटे मोटे तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम है ये सिर्फ तुम्हारे एक रेगुलर टेस्ट के लिए है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके पास मार्च तक का टाइम है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप ये गलत सोच रहे हो, क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अब आपके प्री बोर्ड प्रैक्टिकल ये सब स्टार्ट हो जाएंगे तो उस बीच आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से मानो तो आपके पास सिर्फ 4 महीने हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक का टाइम है आपके पास। तो अब आप अपना हाफ ईयरली एग्जाम देकर आओ और देकर आने के बाद आप एनालाइज करो कि आपने उसमें क्या गलती करी है और कोशिश करना कि जो गलती इस हाफ ईयरली एग्जाम में हुई है वो फाइनल बोर्ड एग्जाम में ना हो। आई होप कि आप सबको समझ आया हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।